Good morning children, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about soil erosion यानी मिट्टी के बहाव के बारे में. अब है कि हमने मिट्टी तो बह गई लेकिन अब अफेक्ट ऑफ सॉइल एरोजन यानी जो सॉइल एरोजन है उसके क्या क्या अफेक्ट होते हैं. तो पहले तो आप सॉइल एरोजन फिर से समझ लीजिए कि सॉइल एरोजन मतलब होता है मिट्टी का बहाव. किसी भी वजह से हो सकती है, पानी की वजह से, आंधी की वजह से. अब है इसके क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं. सो फर्स्ट, सॉइल एरोजन एक्सपोजेज द लेस फर्टाइल सब सॉइल टू द सरफेस. तो अब आपको पता है जो टॉप सॉइल है वो हमारी होती है फर्टाइल, दैट मीन्स वो उपजाऊ होती है, उसमें हमारे पेड़ पौधे लगते हैं. तो जब सॉइल एरोजन होता है तो ऊपर की मिट्टी तो बह जाती है. जब ऊपर की मिट्टी बह गई तो हमें क्या मिल गया? सब सॉइल यानी बीच वाली, और जिसमें आपको पता है छोटे छोटे रॉक्स होते हैं. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो हेल्दी इन लेस फर्टाइल सॉइल. और जो प्लांट्स हैं जो टॉप सॉइल में उगते थे, अब उनके लिए जब टॉप सॉइल बह गई तो नीचे की सब सॉइल बची जो कि फर्टाइल नहीं है. इन सॉइल एरोजन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अगर बहुत लंबे समय तक मिट्टी बह रही है, सॉइल एरोजन हो रहा है यानी वो एक मतलब बह रही है, अ फर्टाइल लैंड में टर्न इनटू डेजर्ट. और जो एक फर्टाइल जो उपजाऊ जगह है वो एक डेजर्ट एरिया मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे कम उगते हैं. डेजर्ट एरिया में पेड़ पौधे कम होते हैं क्योंकि उसमें सैंड ज़्यादा होती है. तो अब क्या होता है, जो हमारी टॉप सॉइल है जो सबसे उपजाऊ वाली है वो तो क्या हुआ, बह गई. सारी बह के हमें सब सॉइल मिल गई, और सब सॉइल जो कि फर्टाइल नहीं है. द वॉश्ड आउट टॉप सॉइल. अब जो बह गई, आपको पता है सबसे ऊपर टॉप सॉइल है जो बह गई, विच इज़ कैरीड अवे बाय द रनिंग वाटर विल बी डिपोजिटेड इन द रिवर बेड और इनटू द सी. तो जो हमारी टॉप सॉइल जो थी वो बहते बहते क्या हुआ, विल बी डिपोजिटेड इन द रिवर बेड. और जो नदी हैं उनके जो किनारे वहाँ जाके रिवर बेड है उस पे जाके क्या हो गया, और इनटू द सी यानी नदी के नीचे चली गई या फिर समुद्र में चली गई. द डिपोजिशन ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल इज नोन एज सिल्टिंग. क्या कहते हैं, अब जो हमारी टॉप सॉइल है वो बहते बहते क्या हो गया, समुद्र में चली गई, और उनका क्या हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रही है यानी एक जगह पे वो इकट्ठी हो रही हैं. तो जो प्रोसेस डिपॉजिट यानी एक जगह पे इकट्ठे होने के प्रोसेस को द डिपोजिशन ऑफ द फर्टाइल, जो सबसे टॉप सॉइल आपकी फर्टाइल है, इज़ नोन एज सिल्टिंग. तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ सिल्टिंग, तो सिल्टिंग मीन्स द डिपोजिशन ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल यानी फर्टाइल सॉइल का डिपॉजिट होना ही सिल्टिंग कहलाता है. अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपको सॉइल इरोजन करते हैं. तो पहला है विंड, हवा, अभी बताया था. स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल विच इज़ लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो सबसे पहला मेन कारण जो हमारा सॉइल इरोजन का है वो है हवा. हवा के हेल्प से क्या होता है, सारी जो ऊपर की अच्छी वाली मिट्टी है वो उड़ जाती है. नेक्स्ट इज़ वाटर, उसके बाद होती है वाटर. रेन वाटर वॉशेज अवे द टॉप सॉइल. जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो आपने देखा है कि बारिश के साथ में मिट्टी भी बहती है, तो जो रेन वाटर है वो भी टॉप सॉइल को बहा के ले जाता है. फ्लड्स कैरी मोर टॉप सॉइल इनटू द फॉर्म ऑफ सिल्ट. और जो हमारी जब बाढ़ आती है, फ्लड मतलब होता है बाढ़, तो जब बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा सिल्टिंग यानी इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट. तो अभी बताया था सिल्टिंग का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फर्टाइल सॉइल. तो जब बाढ़ के कारण सबसे ज़्यादा ये प्रोसेस होता है क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा हवा से इतनी नहीं बहती जितनी कि पानी का बहाव तेज होता है, इसलिए पानी की वजह से हमारी टॉप सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा बह जाती है. नेक्स्ट इज डीफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट डी फिर फॉरेस्टेशन. अब इससे क्या समझ रहे हो, कटिंग ऑफ ट्रीज और प्लांट्स इज नोन एज डीफॉरेस्टेशन. यानी पेड़ पौधों को जो काटते हैं लोग जंगलों में, उस प्रोसेस को कहते हैं डीफॉरेस्टेशन. यानी क्या होता है, मतलब पेड़ों की जब ज़्यादा कटाई होने लगती है तो उससे क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन. अब अगर आप लोग इतना मान के चलिए कि जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो जब मिट्टी बहने लगती है तो वो जो पेड़ हैं उनकी जड़ें हैं उस मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं. लेकिन अगर आप पेड़ काट दोगे तो वो जगह तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लैट हो जाएगी, और जब मिट्टी बहेगी तो उनको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा. अगर बड़े बड़े पेड़ होंगे तो उनकी जड़ों की वजह से क्या होगा, वो मिट्टी को पकड़ के रख लेंगे और सॉइल इरोजन यानी सॉइल का बहाव नहीं होगा.
तो एक कारण हमने पढ़ा विंड, जो हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नेक्स्ट इज़ वाटर यानी बाढ़ का पानी। फिर तीसरा है डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई। व्हेन ट्रीज आर क्लियर्ड ऑफ द लैंड, जब पेड़ों को लैंड से क्लियर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, द रूट्स ड्राई अप एंड कैनॉट होल्ड द टॉप सॉइल, और जो उनके जो रूट्स हैं, है ना, जो जड़ें हैं, वो क्या होती है, सूख जाती हैं। सूखने से की वजह से वो क्या करते हैं, जो हमारी मिट्टी है उसको होल्ड नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। द सॉइल बिकम्स लूज, और जो मिट्टी है टॉप सॉइल वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। विच इन टर्न लीड्स टू सॉइल इरोजन, और उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का बहाव है, यानी ऊपर की मिट्टी का जो बहना है वो होता है, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज़ ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जब जंगलों में, अभी आगे पढ़ाते हैं, बाय कैटल ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल यानी जब आपने देखा है जंगलों में बहुत सारे जानवर चरने आते हैं, तो चरने आने के समय क्या होता है, नीचे बहुत सारा घास उगा रहता है। आपने देखा है जंगलों में बहुत घास उगा रहता है, तो जब घास उगा हुआ है तो जब मिट्टी है वो घास उसको होल्ड करके रखता है और वो मिट्टी बहती नहीं है। लेकिन अगर जितने भी कैटल्स हैं, जो गाय भैंस जो जंगलों में चर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उन घास को तो खा लेते हैं, और घास खाने से फिर से जगह फ्लैट हो जाती है और वो मिट्टी को होल्ड नहीं कर पाती। तो एज देयर इज़ नो कवरेज बाय ग्रास, यानी ग्रास यानी ऊपर ग्रास रहती है, लेकिन जब जानवर घास को खा गए तो ऊपर कोई कवर नहीं है। द सॉइल बिकम्स लूज, और फिर से जैसे कि हम लोग रूट्स, यहाँ पे रूट्स की वजह से लूज़ हुआ था, वैसे ही ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो सॉइल है वो क्या हो गई, लूज़ हो गई। ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी ओवर ग्रेजिंग भी एक इसका कारण है। तो अभी हमने ओवर ग्रेजिंग का मतलब यूजिंग द ग्रास लैंड्स फॉर फीडिंग द कैटल, यानी जो कैटल हैं, जितने भी आपके जानवर हैं, गाय भैंस को चराने को ही ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। ठीक है ना, उन ग्रास लैंड्स को, जो आपके हरे मैदान हैं, उनको जब जानवर उनमें से घास खाने लगते हैं तो उसको कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। तो अभी हमने जो सॉइल इरोजन के 4 कारण पढ़े। पहला हमारा था विंड यानी हवा, उसके बाद पढ़ा था वाटर जो कि फ्लड्स के कारण होता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवरों का हरे मैदानों में चरना। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। तो ये तो था हमारा मतलब सॉइल इरोजन। अब देखिए, अब ये तो था सॉइल इरोजन, अब इरोजन तो हो गया, यानी मिट्टी तो बह रही है। अब है सॉइल कंजर्वेशन। अब इसको हम बचाएं कैसे, है ना। अभी हमने इसको क्या किया, बहा दिया, है ना, ओवर ग्रेजिंग से, विंड से, हवा से, लेकिन अब इसको रोका कैसे जाए। कोई कारण होता है तो उसको रोकना भी तो होता है ना। अब चलिए, जैसे कोरोना फैल गया, लेकिन उसको रोकना भी तो है, आपने वैक्सीन लगा के रोका भी, अपना प्रिवेंशन करके रोका भी। उसी तरह सॉइल इरोजन को अब सॉइल कंजर्वेशन कैसे करेंगे, है ना। प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन। अब जो सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करना यानी बचाना को क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे द बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय द वाटर इज़ नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। यानी इतना भी याद रखोगे तो बहुत है। प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज़ नोन एज सॉइल कंजर्वेशन, यानी उसका अपोजिट। इरोजन में मतलब आप सॉइल को वेस्ट कर रहे थे, आपकी सॉइल बह रही थी, और कंजर्वेशन मतलब आप उसको कंजर्व कर रहे हो, बचा रहे हो। सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली टू द फार्मर्स। क्यों है फार्मर्स के लिए ये, क्योंकि उनकी जो टॉप सॉइल है जो कि फर्टाइल है वो बह जाती है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंट्रोल इट। अब ये हमारी ड्यूटी है कि इसको हम कैसे बचाएं। कैसे बचाएंगे, विंड, रेन्स एंड फ्लड आर द नेचुरल फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। अब आपको पता है हवा, है ना, रेन और बाढ़, ये तो नेचुरल है, इनको हम कैसे रोक सकते हैं। बट दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, पर ये तो नेचुरल प्रोसेस है, अब ना तो बाढ़ को रोक सकते हो ना हवा को रोक सकते हो, लेकिन अब कुछ कारण हैं जो हम कर सकते हैं। वो क्या क्या है, सो वी हैव टू अडॉप्ट सम मेथड्स टू कंजर्व द सॉइल। इसलिए जब ये हमारे तीनों कंट्रोल में नहीं है तो हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ा है। पहला तो था सॉइल इरोजन क्या होता है, अब है सॉइल कंजर्वेशन, यानी हम सॉइल को कैसे बचाते हैं। अब सॉइल कंजर्वेशन को बचाने के जो तरीके हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।